आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी की। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकें, जिससे आप इस रिपोर्ट को खुद से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है। देखिए, एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को देखा जाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को देखा जाता है। और इसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की पिक्चर बन जाती है। और जो पिक्चर बनती है उसे हम कहते हैं सोनोग्राम। सोनोग्राम, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सोनोग्राफी, यानी कि इसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं। तो इसे हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं और सोनोग्राफी भी कहते हैं। देखिए, कुछ इस तरह की डिवाइस होती है जिसमें एक मॉनिटर होता है जिस पर आपकी पिक्चर बनती है और इस ट्रांसड्यूसर द्वारा आपकी इमेज ली जाती है, यानी कि इसी के द्वारा डॉक्टर्स आपकी इमेज लेते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इसके द्वारा हम किस किस का टेस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे कौन कौन से ऑर्गन देखे जाते हैं। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड दो तरह के होते हैं, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड एंड प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। तो इनमें अंतर क्या है? तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होता है, ये किसी बीमारी का पता लगाने के लिए कराए जाते हैं। इसके अंदर आते हैं होल एब्डोमेन यानी कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन यानी कि हमारे निचले पेट का अल्ट्रासाउंड, KUB यानी कि किडनी, यूट्रस एंड गाल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड, पेल्विक्स यानी कि हमारे निचले पेट का अल्ट्रासाउंड, स्वेलिंग तो कहीं पे सूजन तो नहीं है उसका पता लगाने के लिए कराया जाता है, TVS यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, PCOD तो ये एक डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, एंड हर्निया तो हर्निया के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। इसके अलावा आता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, जो कि प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कराए जाते हैं। तो इसमें होते हैं रूटीन अल्ट्रासाउंड, फीटल वेलबिंग, लेवल 1, लेवल 2, NT-NBB स्कैन एंड डॉपलर, तो ये सभी अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में, क्योंकि यदि हम सभी को ले लेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम एक एक ऑर्गन की बात करेंगे जिससे हम हर ऑर्गन को अच्छे से समझ सकें। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा लीवर कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, लीवर जो होता है हमारा राइट साइड में पाया जाता है, यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ पाया जाता है और हमारे गाल ब्लैडर के ऊपर पाया जाता है। तो ये हमारा लीवर है, इसे हिंदी में हम यकृत या फिर जिगर भी कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो भी हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ बनते हैं तो उनको ये नष्ट करता है। तो देखिए, जब भी हम लीवर का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं? हम उसका साइज़ देखते हैं कि उसका साइज़ बड़ा तो नहीं है। नंबर 2, हम उसकी सरफेस देखते हैं और उसका हम इको टेक्चर देखते हैं। इसके अलावा हम उसकी फोकल और डिफ्यूज लेसन देखते हैं और हम पोर्टल वेन देखते हैं कि पोर्टल वेन में कोई डायलेशन तो नहीं है। तो हम इनके बारे में, सभी के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। देखिए, जो नॉर्मली हमारे लीवर का साइज़ होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है, लेकिन कई बार आपको रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है कि हमारा लीवर का साइज़ बढ़ चुका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लीवर इज़ माइल्डली एनलार्ज, यानी कि इनके लीवर का साइज़ कुछ बढ़ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिपैटोमेगैली भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि इनके जो लीवर का साइज़ है वो बढ़ चुका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 17.7 सेंटीमीटर, तो इनके लीवर का साइज़ 17.7 सेंटीमीटर हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, मलेरिया या फिर बहुत सारे रीज़न इसके होते हैं कि जिसमें हमारा लीवर का साइज़ बढ़ जाता है। तो देखिए, लीवर का साइज़ देखने के बाद हम देखते हैं कि लीवर की सरफेस कैसी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ सरफेस। तो नॉर्मली जो लीवर की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन यदि आपको इसके अलावा कुछ और देखने को मिलता है, मीन्स लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्रेनुलोमेटस मीन्स उसमें ग्रेन्यूल्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्मूथ सरफेस, मीन्स लीवर की जो सरफेस है वो स्मूथ है और नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं इको टेक्चर की। तो हम लीवर का साइज़ और उसकी सरफेस देखने के बाद लीवर का इको टेक्चर भी देखते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इको टेक्चर होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म इन इको टेक्चर। यहाँ पर इको टेक्चर का मीन्स होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसका मतलब है जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इसमें ट्रांसड्यूसर होता है जो कि हमारी बॉडी में, तो देखिए ये है ट्रांसड्यूसर जो कि हमारी बॉडी में वेव्स भेजता है, यानी कि तरंगे भेजता है, और ये तरंगे हमारी बॉडी के पार्ट से टकराकर वापस आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गन का टेक्सचर कैसा है। तो देखिए, नॉर्मली हमें 4 तरह के इको टेक्चर देखने को मिलते हैं। यदि कोई ऑर्गन होलो होता है, यानी कि उसमें कैविटी होती है, तो उसका अलग इको टेक्चर मिलता है, जबकि यदि किसी ऑर्गन में फैट जम जाता है तो उसका अलग इको टेक्चर मिलता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला इको टेक्चर है हाइपर इकोइक, मीन्स जो हमें टेक्सचर मिला है वो काफ़ी ब्राइट है। तो ऐसा कब कब होता है? या तो हमारे ऑर्गन में फैट जमा हो गया है, या फिर वहाँ पर कोई स्टोन है, या फिर पथरी है, तो ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद है यहाँ पर हाइपो इकोइक। तो ऐसा कब देखने को मिलता है? या तो हमारे ऑर्गन में कोई गांठ है, या फिर ट्यूमर है, या फिर वहाँ पर कोई लिम्फ नोड है, तो ऐसा देखने को मिलता है। दैन यहाँ पर है आइसो इकोइक। तो आइसो मीन्स होता है समान, यानी कि जो इको है वो बिल्कुल समान है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल आपका USG होता है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका इको बिल्कुल सही है। और यहाँ पर है एन इकोइक, मीन्स जो आपका इको मिला है वो ब्लैक ब्लैक मिला है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है। तो ऐसा कब होता है? जब उस ऑर्गन में कैविटी होती है, यानी कि वो ऑर्गन जो है अंदर से खाली होता है। तो ऐसा यदि आप गाल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल है, यानी कि ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनकी हम इमेज भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे गाल ब्लैडर का इको है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होता है, यानी कि इसमें कैविटी होती है। तो जो इसका इको बनता है वो एन इकोइक बनता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको कोई घबराने की बात नहीं होती है। देखिए, एक ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है लीवर की, इसमें लिखा हुआ है ब्राइट इको टेक्सचर,
ये आप देख चुके हैं। इसका मतलब होता है हाइपर इकोइक। तो या तो यहाँ पे इसमें फैट का डिपोजिशन है, यानी कि फैट जमा हुआ है, या फिर कोई गांठ वगैरह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैटी लीवर चेंजेस। तो यहाँ पर रिपोर्ट में दे दिया गया है कि इसमें फैटी लीवर है, जिसके कारण यहाँ पर ब्राइट इको टेक्सचर मिला है। तो यदि आपको रिपोर्ट में ये देखने को नहीं मिलता है तो आप जब भी समझ सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फैट है या फिर पथरी वगैरह है। तो इस तरह से आप इसे जान सकते हैं। देखिए दूसरी रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इन इको टेक्सचर, यानी कि जो इसका इको टेक्सचर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मीन्स समान है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं लीजन, यानी कि इसमें कोई लीजन तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो फोकल और डिफ्यूज लीजन, यानी कि इसमें कोई लीजन नहीं है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए इससे ये पता चलता है कि किसी के लीवर में कोई गांठ या फिर सिस्ट तो नहीं है। तो यदि किसी के लीवर में कोई गांठ या फिर सिस्ट होती है तो वहाँ पे लिखा आता है स्पेस ऑक्युपाइड लीजन, यानी कि इसमें कोई लीजन है जिसने स्पेस घेर रखा है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। पहली है यहाँ पर सिस्टिक लीजन, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंपल पानी वाली कोई गांठ है या फिर कोई सिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल सकता है हिमेंजियोमा, यानी कि यहाँ पर खून वाली गांठ है, यानी कि ब्लड वाली कोई सिस्ट है। और तीसरा है यहाँ पर एब्सेस, यानी कि यहाँ पर पस बन चुका है, यानी कि पस वाली गांठ का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे इसमें कोई लीजन तो नहीं है। तो हम ये रिपोर्ट में भी देख लेते हैं। तो देखिए यदि किसी के लीवर में कोई लीजन नहीं होगा तो वहाँ पे लिखा आएगा नो SOL या फिर नो स्पेस ऑक्युपाइड लीजन। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि इनके लीवर में कोई गांठ है या फिर नहीं है। तो इसके अलावा हमें पोर्टल वेन भी देखनी होती है कि पोर्टल वेन में कोई रुकावट तो नहीं है। तो पोर्टल वेन क्या होती है? पोर्टल वेन एक खून की नली होती है जो कि हमारे लीवर को खून की सप्लाई करती है। तो इस तरह से ये हमारे लीवर में जाती है और इसे ब्लड की सप्लाई करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं या फिर इसमें कोई खून का धक्का तो नहीं जमा है। तो इसे भी हमें रिपोर्ट में देखना होता है। तो देखिए इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है पोर्टल वेन इज नॉर्मल इन कोर्स एंड कैलिबर। और इसी तरह से इस रिपोर्ट में लिखा है PV नॉर्मल, यानी कि पोर्टल वेन नॉर्मल है। तो आपको रिपोर्ट में ये सभी चीज़ें देखनी होती है। लास्ट में हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर इज माइल्डली एनलार्ज इन साइज, यानी कि लीवर इनका कुछ बड़ा हुआ है, जिसका साइज़ भी यहाँ पर मेंशन है 17.7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं हमारा लीवर का साइज़ 10 से 15 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। यहाँ पे लिखा है सो होमोजीनस इको टेक्सचर, यानी कि जो इनका इको टेक्सचर है वो बिल्कुल होमोजीनस यानी कि समान है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। ध्यान यहाँ पे लिखा है नो इंट्राहिपेटिक बिलियरी रेडिकल डायलिटेशन इज सीन, यानी कि इसमें कोई डायलिटेशन या फिर कोई रुकावट भी नहीं है। देन नो स्पेस ऑक्युपाइंग लेसन, यानी कि इसमें कोई SOL यानी कि कोई लीजन भी नहीं है। और हिपेटिक वेन्स एंड IVC आर सीन नॉर्मली। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बस इनका साइज़ कुछ बड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि इन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ हो। तो इस तरह से हम लीवर की रिपोर्ट देखते हैं। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम किसी अन्य ऑर्गन की रिपोर्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना था। थैंक यू वेरी मच।